दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप स्वागत करता हूं भाई फिर से आपके अपने YouTube चैनल में फैक्ट सिटी जीके में। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि इस सीरीज़ में हमारी एक बेहतरीन कोशिश जारी है टाइम एंड वर्क चैप्टर की, जो कि मैथ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, तो भाई उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, और पढ़ाई भी अच्छे से आपकी चल रही होगी। देखो ऐसा होता है कि हमारी कुछ स्ट्रेस के कारण पढ़ाई को पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इतना जितना भी निकाल सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा उतना पढ़ाई के लिए ज़रूर निकालोगे। एजुकेशन में आपको बता दूं भाई, लॉकडाउन के चलते हुए अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। ठीक है, अभी मेरे से आपको सिर्फ ऐसे ही कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। ठीक है, शायद ऑफलाइन की अभी थोड़ी सी उम्मीद कम है दोस्तों। तो उसके लिए ज़रूरी है कि तैयारी को अच्छे से बनाए रखने के लिए भी एक तो आप ऑनलाइन का सहारा लो और वीडियोज़ को फॉलो करते रहो। ठीक है, क्वेश्चन को करते रहो और अपने नोट्स बनाते रहो। ठीक है भाई, ये सबसे अच्छा मौका है जो बिगिनर है उनके लिए। ठीक है, और जो एक्सपीरियंस होल्डर है उनके प्रैक्टिस के लिए। तो भाई टाइम एंड वर्क में हमने लास्ट जो क्वेश्चन किए थे वो लगभग मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए थे 8 तक। 9वां क्वेश्चन मैंने आपको दिया था और भाई बहुत अच्छी बात, आप सभी ने आंसर दिया। उसका आंसर आया था कितना, 360। बहुत अच्छा। आज मैं क्वेश्चन 10 से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं बता दूँ हमारी जो टाइप चल रही है वो चल रही है कि पेमेंट को लेकर, मजदूरी को लेकर, कि मजदूरी से संबंधित कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो भाई उसमें एक ही चीज़ आपने सीखी थी कि भैया मजदूरी कुछ नहीं है बस, कि केवल ये है मजदूरी, इसके अनुसार मजदूरी दी जाती है क्षमता के अनुसार। क्षमता क्या है भैया? पर डे का वर्क, एक दिन का काम ही आदमी की क्षमता होती है। मैं कह दूं कि ये रहा राम, ये रहा श्याम, ये रहा मोहन, इनकी क्षमता 1 2 3 है। आप कहोगे कोई भी दिक्कत नहीं है, ये 3 खंबे, 2 खंबे, 1 खंबा पर डे बनाते हैं भाई। मैं कह दूं कि भैया 1200 रुपये मिलते हैं इनको किसी काम के, ठीक है, बताइए कितने कितने मिलेंगे? आप कहोगे भैया 1200 रुपये को 3 2 1 में बांट दीजिए। ये बांटना सिखाया था डियर, कैसे? 3 और 2 5 और 1 6 पॉइंट का वैल्यू दे रखा है डियर 1200, और जब 6 पॉइंट का वैल्यू 1200 है तो 1 पॉइंट का वैल्यू 200 होगा। तो 2 तिया 600, 2 दूनी 400, 200 एकम 200, ये पॉइंट ही तो हैं सारे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों भाई 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको लगाइए आप, फिर इसको मैं सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, लेते हैं अभी। किसी कार्य को ए 6 दिन में पूरा कर सकता है जिसके लिए उसे 900 रुपये मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है। ए तथा एक अन्य उसका दोस्त दोनों मिलकर इसे 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए उसको दोस्त को कितनी धनराशि मिलेगी? कोई भी दिक्कत नहीं है, इधर देखना। एक किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है जिसके लिए उसे 900 रुपये मिलेंगे। मुझे एक बात बताइए अब छोटी सी, जब 6 दिन में कर सकता है 900 रुपये मिलेंगे, और भैया ए प्लस दोस्त, डी मतलब दोस्त, उसको 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोस्त को बताइए कितनी रकम मिलेगी? दोस्त को बताइए कितनी रकम मिलेगी? कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताइए मुझे छोटी सी, यार ए 6 दिन में पूरा कर सकता है ना, तो ए को 1 दिन का कितना मिलेगा? 150 रुपये नहीं मिलेगा क्या? बताइए आप। ए को 1 दिन का 150 नहीं मिलेगा, क्योंकि 15 छिक्की 90, क्लियर है? बिल्कुल 150 रुपये मिलेंगे ए को। अब मुझे एक बात बताइए, ए प्लस बी या ए प्लस दोस्त दोनों मिलकर 4 दिन में खत्म कर देते हैं, 900 रुपये 4 दिन में कमाए, तो दोनों ने 1 दिन में कितने कमाए होंगे जरा बताना। आप कहोगे भैया 225 कमाए होंगे एक दिन में, 1 दिन में 225 कमाए होंगे। मुझे एक बात बताइए आप छोटी, यार 150 तो एक हो गए, तो बाकी के कितने बचे? यार बाकी के जो बचे ना मेरे भाई वो 5, और ये 12 में से 5 गए 7, ये 75 रुपये उसके दोस्त के हैं 1 दिन के। और काम कितने दिन चला? 4 दिन चला, तो 75 रुपये 1 दिन के, तो 4 दिन के कितने हो गए भाई? 75 दूनी 150 और 150 दूनी 300। ठीक है, आंसर नंबर ए। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, इसको लगाइए। पी क्यू की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करता है। गौर देना भी, क्षमता पी क्यू की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करता है, मतलब पी 3 खंबे तो क्यू 1 खंबा। ठीक है भाई, पी और क्यू
जबकि P और Q एक साथ मिलकर R की तुलना में 4 गुना कार्य करते हैं। अच्छा, P और Q, P प्लस Q R की तुलना में 4 गुना कार्य करते हैं। क्लियर है भाई? आपसे पूछा है कि उनको आपस में मजदूरी किस रेशो में बांटी जाएगी। भैया जैसी जिसकी मेहनत, जैसा जिसका काम, उसको ऐसी मजदूरी। तो यार हो गया क्वेश्चन। तो देखो कैसे भाई, P के 3 खंबे, Q के 1 खंबे, दोनों के 4 खंबे, R के 1 खंबे, मतलब 3 1 1। ठीक है, आंसर नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आगे होगी बात समझे। क्वेश्चन नंबर 12 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, PQR किसी काम को, PQR किसी काम को, ठीक है, 60 100 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, 60 100 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। PQR कर सकते हैं। ठीक है भैया, इसने पूछा है कि उनको 2256 रुपये मिलते हैं। 2256 रुपये काम करने के लिए मिलते हैं। P का हिस्सा मुझे बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, एफिशिएंसी निकालो, सॉल्व करो क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, कितना मेरे भाई, कितना बनेगा इसका एलसीएम जरा चेक कर लेते हैं भाई। ठीक है, कितना बनेगा भाई इसका? भैया बनेगा 300 नहीं बनेगा भाई, 8, इसका 1200 बनेगा भाई। ठीक है, चलो भाई 6 कितना बनेगा? ये आपका 20 बार गया 6 से, यहाँ से गया ये आपका 12 बार, और यहाँ से कितना गया मेरे भाई? 0 से 0 15 बार। ठीक है, सभी को जोड़ लीजिए भैया। ठीक है, एफिशिएंसी 20 12 15 आ गई, ये हो गया मेरे हिसाब से आपका 47। ठीक है, 2256 को 47 में बांट दीजिए। ठीक है, ये गया आपका 48 बार, ये गया आपका 48 बार। ठीक है, और ये आपसे पूछा है कि P को कितना हिस्सा मिलेगा? तो भैया 48 रुपये मिलते हैं P को। जरा चेक करना, 48 रुपये मिलते हैं P को 1 पॉइंट के, लेकिन P के 20 पॉइंट हैं। 48 दूनी 960 रुपये मिलेंगे भाई। ठीक है, कैसे किया? कुछ नहीं है, क्षमता निकाली, पूरी क्षमता से पैसे को भाग लगाया, 48 1 पॉइंट का वैल्यू आया, P को मिलते हैं 20 पॉइंट, 48 गुना 20 कर दिया, 960 रुपये आंसर आ गया। आगे होगी बात समझ में यार। ठीक है, चलो जी, अब क्वेश्चन नंबर आप लगाइए, क्वेश्चन नंबर 13 लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर ए और बी एक कार्य को 720 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है, ए और बी। अच्छा, ए और बी ये 720 रुपये में एक कार्य करने की जिम्मेदारी लेते हैं। दोनों अकेले अकेले इस कार्य को क्रम से 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी की सहायता से वे इसको 4 दिन में पूरा कर देते हैं। इसका मतलब है A + B + C 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि A + B + C 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। एफिशिएंसी निकाल दें, से पर डे का वर्क पावर निकाल दें। कैसे निकाल दें भैया? कितना मानो? 24, 8 3 24, 12 दूनी 24 और 4 6 24। जरा चेक करके मुझे बताओ कि देखो गौर से कि 720 रुपये उन्हें मिलते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी में उनको बांटने कैसे? देखो 3 और 2 5। ए और बी की एफिशिएंसी 5 है और तीनों की 6 है, तो सी की कितनी होगी? सी की 1 होगी, सी की 1 होगी। तो इसका मतलब है अब मैं इनकी एफिशिएंसी के रेशियो 3 2 1 बन गया ना मेरे भाई, 3 2 1। 720 को 3 2 1 में बांट दीजिए, 2 और 1 3 और 3 6, और इसको जब बांटोगे ना आप तो 6 से ये 120 बार कटेगा। ठीक है, और आंसर आ जाएगा डियर इसका सी। ठीक है भाई, चलो तो क्वेश्चन नंबर 14 आप लगाइए। आप क्वेश्चन नंबर 14 आप लगाइए। थोड़ा सुन के बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो दोस्तों, तो भाई अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सुमित पवन एक कार्य को, सुमित और पवन एक कार्य को 28,800 में तय करते हैं। ठीक है, उनमें अकेला वह 36 दिन में पूरा कर सकता है।
और दूसरा उसे 48 दिनों में पूरा कर सकता है। एक विशेषज्ञ की मदद लेकर वे उसको 12 दिन में पूरा कर देते हैं। तदनुसार उस विशेषज्ञ को कितनी प्राथमिक देना होगा। कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, आप कैसे लगाओगे कि भैया सुमित इतने दिन में और पवन इतने दिन में, ठीक है, और वो सारे मिलकर इतने दिन में। एफिशिएंसी में डियर आपको सिर्फ 28,800 रुपये बांट रहे हैं। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दोगे। नहीं आया तो 13 देख लेना, बिल्कुल 13 की तरह होगा। ठीक है भाई, मैं टाइम क्यों गवाऊं इसमें, बड़ा छोटा क्वेश्चन आपको आ भी जाएगा। ठीक है, मुझे बता देना जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप 15 लगाइए, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसी मालिक ने एक नौकर को इस शर्त पर रखा कि 1 वर्ष की सेवा के पश्चात उसे 90 रुपये और 1 पगड़ी देगा। 1 वर्ष के बाद कि भाई मेरे यहाँ तू आजा, तुझे 90 रुपये दूंगा, 1 पगड़ी, पगड़ी मतलब ये भी कोई पेमेंट होगी भाई। ठीक है, पगड़ी के रूप में पेमेंट होगी। एक अलग मैं तुम्हें इनाम दूंगा 10 रुपये का। ठीक है, यह भी ऑफ भी है, जो भी इसका आंसर होगा। ठीक है, और 1 पगड़ी देगा, या जो भी कि ये तो पेमेंट होगी, ये आपका पगड़ी के पेमेंट होगी। दो चीज़, 2 पेमेंट मान के चलो आप। एक किसी मालिक ने एक नौकर को इस शर्त पर रखा कि 1 वर्ष की सेवा के पश्चात उसे 90 रुपये और 1 पगड़ी देगा। सेवक ने केवल 9 महीने काम किया और उसे पगड़ी और 65 रुपये की राशि प्राप्त हुई। पगड़ी की कीमत बताइए। ठीक है, पगड़ी की कीमत बताइए। 20, 65, 55, 10। ठीक है, आंसर बी बनेगा डियर। इसका मैं दिखाता हूं, देखो कैसे, देखो जरा गौर देना भाई। इसमें बोला है कि देखो 90 रुपये देगा प्लस 1 पगड़ी देगा। कितने महीने के लिए रखा था? 12 महीने के लिए। लेकिन काम कितने महीने किया उसने? सिर्फ 9 महीने किया। मिला कितना? पगड़ी मिली प्लस 65 रुपये मिले। पगड़ी का मान बता दीजिए। देखो 3 चौके 12, 3 तिया ना। ठीक है, ये इधर डियर 4 पी, इधर 4, ये कितना आएगा? 4 पंजे 20 का 0 हासिल को 2, 4 5 24 और 2। ठीक है, कितना बनेगा अभी? 24 और 2 260 बनेगा अभी। अब इसको ये 9 तिया 27, 270 प्लस के 3 पी, और ये इस 3 पी को इधर लीजिए, 260 को इधर लीजिए। ठीक है, पी बराबर आपका आ जाएगा 10 रुपये। ठीक है, ऑप्शन से कर लो, मैंने तो ऑप्शन से किया अभी ये क्वेश्चन। ठीक है, इक्वेशन से सॉल्व कर लो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से समझ लो। देखो मैंने ऐसे किया कि 90 रुपये प्लस पगड़ी 12 महीने के लिए, लेकिन भैया उसे तो 9 महीने में इतना मिला, तो इतना मिला मेरे हिसाब से, इतना मिला उसके हिसाब से, और पी का मान मैंने निकाल दिया, पगड़ी का मान निकल के आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 16 लगाइए अब। दो आदमी एक काम को 960 रुपये में लेते हैं भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वे इसे क्रमागत रूप से 16 दिन 24 दिन में कर सकते हैं। तीसरे आदमी की साथ मदद लेकर उसे 8 दिन लगाते हैं, तो तीसरे आदमी का हिस्सा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको 14 क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल सेम है। 2 आदमी 16 दिन 24 दिन 8 दिन, एफिशिएंसी 48 लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। ठीक है, तो भाई एक 15 का भी देना, एक मुझे 16 का भी मुझे आंसर बता देना। इजी क्वेश्चन है भाई, ना हो तो कमेंट बॉक्स बताना, फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 17 लगाइए, ये क्वेश्चन अच्छा है। किसी कार्य को ए 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी इस कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए 20 दिन में कर सकता है, बी इस कार्य को 25 दिन में कर सकता है। ठीक है, उन्होंने संयुक्त रूप से कार्य करना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद सी भी शामिल हो गया और इस तरह पूरा कार्य 10 दिन में समाप्त हुआ और 700 रुपये उसको मिले, तो सी की हिस्सेदारी बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, 700 रुपये उसको मिले, 10 दिन कार्य किया, सी की हिस्सेदारी कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, गौर से देखना, पूरा कार्य 10 दिन चला। एक बात बताइए, एक किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है,
ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो इसका मतलब ये है कि 20 दिन में कार्य 100% पूरा हो जाएगा। तो 10 दिन में उसने जब किया होगा तो कितना कर दिया होगा ए अकेले ने? 10 दिन में 50%, आधा मतलब 50% किसने किया? ए ने। इसने भी उसके साथ 10 दिन किया, तो 25 दिन का कार्य है 100%, और 10 दिन का कितना होगा भी डियर? तो भैया ऐसे कर सके 10/25 गुणा 100, 25 चौके 100, 4 धाम 40%। भाई ए ने किया 50%, बी ने किया 40%, बाकी कार्य 10% किसने किया? ये सी ने ही तो किया मेरे भाई, तो सी ने किया 10%, और रेशो आ गए मेरे भाई 5-4-1 के, 5-4-1 के। और आपको 700 रुपये ये रहे, ये 5-4-1 में बांटूंगा तो 5-4-9 और 1 10/10, 0 से 0, 1 पॉइंट की वैल्यू 70 रुपये, और आंसर लगा दिए सी को 1 पॉइंट ही, तो 70 रुपये तो मिलेंगे भैया सी को। देखो कैसे लगा है, परसेंटेज में मैंने कन्वर्ट किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया, बहुत इजी क्वेश्चन है भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब आप लगाइए डियर, क्वेश्चन नंबर 18 लगाइए। क्वेश्चन नंबर आप 19 लगाइए आप। चलो जी देखते हैं, ए और बी सी किसी कार्य को 444 में करने का ठेके लेते हैं, ठीक है भैया। ये रहे 440 रुपये का ठेका ले लिया, ठीक है। ए और बी मिलकर, ये डियर और बी मतलब ए प्लस बी मिलकर 9/11 कार्य कर देते हैं। मतलब 11 कार्य था, उसमें से 9 कर दिया ए प्लस बी ने, तो ये 2 किसने किया डियर? ये सी ने किया। फिर 2 तो सी ने किया ना। 11 कार्य के लिए कितने रुपए मिले? 440। एक कार्य के लिए कितने मिलेंगे? 40। और 2 कार्य के लिए कितने मिलेंगे? 80। बड़ा इजी क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आंसर बन जाएगा इसका 80, यानी डी आंसर बन जाएगा, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। कैसे कैसे किया? ए प्लस बी 9, मतलब ए प्लस बी 11 में से 9 खंबे बना सकते हैं। बाकी 2 बचे खंबे किसने बनाए? सी ने बनाए। जो जितना काम करेगा, जैसी जाकी क्षमता, उसको उतना ही पैसा मिलेगा, ठीक है भाई। आ गया कंसेप्ट समझ में? चलो अब क्वेश्चन नंबर आप 20 लगाइए। अच्छा क्वेश्चन है। टाइमिंग 20 मिनट। चलो
चलो जी, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। ए एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी एक कार्य को 10 दिन में पूरा, सी उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए, बी और सी। ए एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी एक कार्य को 10 में पूरा कर सकता है और सी उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है डियर, चलो। वह संयुक्त रूप से कार्य करते हैं और वह 300 रुपये कमाते हैं। ठीक है जी, वो सभी मिलकर 300 रुपये कमाते हैं। ठीक है, और आपसे पूछा है कि उनकी 2 दिन की मजदूरी का योग कितना होगा, तो मतलब 300 रुपये कमाए 2 दिन की तीनों की 2 दिन की मजदूरी का बताना है। कोई भी दिक्कत नहीं है, चलो बताते हैं भी। ठीक है, 2 दिन की मजदूरी का योग बताते हैं। ठीक है, तो भाई देख लेते हैं पहले कार्य कितने दिन चला, 300 रुपये कितने दिन के मिले ये चेक कर लेते हैं। तो भाई 30 आ गया, 6 पंजे 30, 10 दिया 30, 15 दूनी 30, 5 और 3 8 और 2 10। तो भैया 30 कार्य 10 के हिसाब से 3 दिन चला होगा। भाई तीनों ने मिलकर तो 3 दिन में कार्य कर दिया होगा ना। अब 3 दिन में कार्य किया, पैसे कितने मिले 300, 2 दिन के कितने मिले होंगे 200, और यही पूछ रहा 2 दिन की मजदूरी कितनी होगी। क्लियर है भाई, 200 रुपये इसका आंसर आ गया। और इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा डियर लगभग आपका बी। ठीक है दोस्तों, चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर आप 21 लगाइए। चलो जी देखो, एक धनराशि ए को 21 दिनों तक तथा बी को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तदनुसार वही धनराशि दोनों को यदि वो साथ साथ काम करे तो कितने दिनों के देने के लिए पर्याप्त होगी। कोई भी दिक्कत नहीं है, चलो देखते हैं। एक धनराशि है मेरे पास जो एक को 21 दिनों तक मैं दे सकता हूं और बी को 28 दिनों तक मैं दे सकता हूं। ऐसी धनराशि क्या मानूं मैं जो एक को 21 दिन तक चले, बी को 28 दिन तक चले। इनका एलसीएम जो इनसे कट जाए 84 वह धनराशि है। ठीक है डियर, ए 21 दिन में इस पूरी धनराशि को खा जाता है, इसका मतलब ए एक दिन में 4 रुपए खाता है ना। बी 84 रुपए को 28 दिन में खा जाता है, एक दिन में 3 रुपए खाता है। जरा बताइए दोनों एक दिन में कितना खाते हैं 7, 84 कितने दिन में खा जाएंगे भाई 12 में। भाई 84 रुपए को यदि दोनों एक साथ काम करें तो 7 के हिसाब से 12 दिन तक चलेगी। ठीक है, हो गया जी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, आप चेक कर लीजिए। जो ए के लिए 21 दिन तक थी ना और जो बी के लिए 28 दिन तक थी, ठीक है, वो दोनों के लिए कुल 12 दिन तक चलेगी। ठीक है जी, 7 काम करें तो आंसर आ गया मेरे भाई इसका डी। ठीक है, अब आप क्वेश्चन लगाइए। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। चलो जी क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। पी क्यू आर एक साथ एक काम 5750 रुपये में करने के लिए नियुक्त किए गए। ठीक है यार, ये 5750 तो यहाँ काम आएंगे, 5750 लिए गए, कोई भी दिक्कत नहीं है। पी तथा क्यू ने 19/23 काम पूरा किया। अच्छा जी देखना जरा, पी ये तो वही है जो 444 वाला था, जैसे वही सवाल है। पी प्लस क्यू ने 19/23 कार्य किया। जरा गौर देना, 23 में से 19 खंबे पी प्लस क्यू ने बनाए, तो जरा ये बताना आर ने कितने बनाए होंगे, फिर 4 ना बनाए होंगे भाई। हाँ भैया ये तो बिल्कुल सही बात है आपकी, आर ने बनाए होंगे 4 खंबे। आपसे पूछा है कि क्यू तथा आर ने मिलकर 8/23 खंबे बनाए। क्यू तथा आर ने 8/23 खंबे बनाए, इसका मतलब 23 में से 8 बनाए। नहीं भैया, 23 में से 8 जो बनाए ना वे क्यू आर ने बनाए, लेकिन क्यू ने तो केवल 4 ही खंबे बनाए ओवरऑल उस काम को। तो ये बाकी के आर ने 4 बनाए तो क्यू और आर ने 8 बनाए, तो इसका मतलब है कि क्यू ने कितने बनाए होंगे, तो क्यू ने भी भाई 4 ही बनाए होंगे।
अब क्यू आर ने भी 4 खंबे, क्यू ने भी 4 खंबे, ठीक है। अब बाकी खंबे कितने बचे बताइए आप, ठीक है। आप कहोगे भैया 15 खंबे, ये किसने बनाए होंगे 15 खंबे बताइए आप। अरे भैया ये पी ने बनाए होंगे 15 खंबे, ठीक है। एफिशिएंसी मिल गई। टोटल खंबे कितने थे 23 खंबों के लिए तो ठेका था, किसका बताना है बताइए बताइए। इसने बताया कि भैया क्यू का बताना है, ठीक है। तो डियर इसको काट लीजिए आप, लगभग हैं इसमें 4 पॉइंट का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। इसको काट लीजिए और आपका आंसर डियर आ जाएगा जो भी आपके सामने आए, ठीक है। कैलकुलेशन तो कर लोगे भी, करके दिखाऊं मैं, जो भी इसका आंसर आए आप देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी टाइम एंड वर्क की, ठीक है, वर्क एंड वेजिस टाइप। वर्क एंड वेजिस मतलब जब कार्य करे व्यक्ति और मजदूरी दे। ओवरऑल मैं आपको बता दूं 22 क्वेश्चन कराए हैं भाई, जो भी आपके लेवल पे क्वेश्चन बन सकते हैं ना, ठीक है। बेसिक से अच्छे क्वेश्चन मैंने उठाए, ठीक है, जो आप आराम से समझ सको, ठीक है। तो कल जो हमारी टाइप शुरू होगी ना, वो होगी भाई हमारी, ठीक है, अब कुछ आदमियों को लेकर। यानी आज मैं इस चैप्टर की फिनिश यहाँ कर रहा हूँ, कल से आपको मिश्र समानुपात पढ़ाऊंगा। कौन से क्वेश्चन होंगे कि 7 आदमी 7 दिन में 7 घंटे कार्य करके 7 काम या 7 बोतल बना सकते हैं, तो 3 आदमी कितने घंटे कार्य करके कितने दिन में इतनी बोतलें बना देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको पसंद आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी हमारी रीजनिंग की भी क्लास चल रही है दोस्तों। एक क्लास मिस रही क्योंकि मौसम की वजह से, ठीक है, लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई, ठीक है। आगे से कोई क्लास मिस नहीं होगी, ठीक है। तो भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मैं आपका सपोर्ट हमें कैसे मिलेगा, ठीक है। मोटिवेट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। और आप चाहते हो कि हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों से भी इसको सब्सक्राइब करवाइए। आप ये मान के चलो कि यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी आपसे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जुड़िए, ताकि सभी को लॉकडाउन में बेहतरीन शिक्षा मिल सके। गारंटी मेरी रहेगी चैप्टरों को कराने की। मैथ आपको लग भी रहा होगा कि कैसा है, ठीक है, इसको इजी बनाने की, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है दोस्तों। इनके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। जीके में योगी जी आपका साथ दे ही रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।